इस्तस्ना 7वां बाब। जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे, और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को, यानी हेतियों और जिर्जासियों और अमूरियों और केनानियों और फरेजियों और हव्वियों और यबूसियों को, जो 7 कौमें तुझसे बड़ी और जोरावर हैं, निकाल दे। और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले, तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना। तू उनसे कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना। तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे, ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। बल्कि तुम उनसे ये सलूक करना कि उनके मजहबों को ढा देना, उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसरतों को काट डालना और उनकी तराशी हुई मूर्तें आग में जला देना, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रुए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है, ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो इसका सबब ये न था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था। इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोरावर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर, यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी। सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है। वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। और जो उससे अदावत रखते हैं, उनको उनके देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता है। वो उसके बारे में जो उससे अदावत रखते हैं देर न करेगा, बल्कि उसी के देखते देखते उसे बदला देगा। इसलिए जो फरमान और आइन और अहकाम मैं आज के दिन तुमको बताता हूं, तुम उनको मानना और उन पर अमल करना। और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा, जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा। और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर और तेरी जमीन की पैदावार, यानी तेरे गल्ला और मैं और तेल पर और तेरे गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाजल करेगा। तुझको सब कौमों से ज्यादा बरकत दी जाएगी, और तुम में या तुम्हारे चौपायों में ना तो कोई अकीम होगा न बांझ। और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा, और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है तुझको लगने ना देगा, बल्कि उनको उन पर जो तुझसे अदावत रखते हैं नाजल करेगा।
और तू उन सब कौमों को जिनको खुदावंद तेरा खुदा तेरे काबू में कर देगा नाबूद कर डालना। तू उन पर तरस ना खाना और ना उनके देवताओं की इबादत करना, वरना ये तेरे लिए एक जाल होगा। और अगर तेरा दिल भी ये कहे कि ये कौमें तो मुझसे ज्यादा हैं, मैं इनको क्यों कर निकालूं, तो भी तू उनसे ना डरना, बल्कि जो कुछ खुदावंद तेरे खुदा ने फिरौन और सारे मिस्र से किया उसे खूब याद रखना, यानी उन बड़े बड़े तजुर्बों को जिनको तेरी आंखों ने देखा, और उन निशानों और मोजज़ों और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू को जिनसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको निकाल लाया, क्योंकि तेरा खुदा ऐसा ही उन सब कौमों से करेगा जिनसे तू डरता है। बल्कि खुदावंद तेरा खुदा उनमें जंबूरों को बेच देगा, यहाँ तक कि जो उनमें से बाकी बचकर छुप जाएंगे वो भी तेरे आगे से हलाक हो जाएंगे। सो तू उनसे दहशत ना खाना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे बीच में है, और वो खुदाए अजीम और मुहीब है। और खुदावंद तेरा खुदा उन कौमों को तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके दफा करेगा। तू एक ही दम उनको हलाक ना करना, ऐसा ना हो कि जंगली दरिंदे भड़कर तुझ पर हमला करने लगें। बल्कि खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे हवाला करेगा और उनको ऐसी शिकस्ते फाश देगा कि वो नाबूद हो जाएंगे, और वो उनके बादशाहों को तेरे काबू में कर देगा, और तू उनका नाम सफाए रोजगार से मिटा डालेगा, और कोई मर्द तेरा सामना ना कर सकेगा, यहाँ तक कि तू उनको नाबूद कर देगा। तुम उनके देवताओं की तराशी हुई मूर्तों को आग से जला देना, और जो चांदी या सोना उन पर हो उसका तू लालच ना करना और ना उसे लेना, ताना हो कि तू उसके फंदे में फंस जाए, क्योंकि ऐसी बात खुदावंद तेरे खुदा के आगे मकरू है। तो तू ऐसी मकरू चीज अपने घर में लाकर उसकी तरह नेस्त कर दिया जाने के लायक ना बन जाना, बल्कि तू उससे अजहद घिन खाना और उससे बिल्कुल नफरत रखना, क्योंकि वो मालूम चीज है।